सकल विघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलोकहि जेहि। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 20। शिवजी की बारात। सभी देवता शिवजी की बारात में जाने के लिए तैयार हुए, पर कितने स्वार्थी। हर एक देवता ने अपना विमान सुशोभित किया, अपने शरीर का श्रृंगार किया, पर कोई भी देव शिवजी का श्रृंगार करने नहीं आया। सभी बाराती अच्छे से तैयार हुए, शिवजी ज्यों के त्यों बैठे हैं। इतने में शिवजी के 2-3 गण आए। उन्हें ऐसा हुआ कि मालिक का विवाह हो रहा है, तो हमें उनका श्रृंगार करना चाहिए। और ये गण अपने ढंग से शिवजी का श्रृंगार करने लगे। कामदेव दहन के वक्त क्रोध से जो जटा बिखर गई थी, उसे ठीक तरह से बांध दी और मुकुट रूप ऊपर एक सर्प बिठाया। एक गण दौड़ता हुआ शमशान की भस्म ले आया और वर के शरीर पर उसका लेप किया। कान में कुंडल की जगह और हाथ में कंगन की जगह सर्प लटकाए। यज्ञोपवीत की जगह सर्प लगाया। गले में मृत मानवों की खोपड़ी की माला धारण करवाई। गणों की बहुत विनती पर कमर में मृग चर्म डाला। हाथ में त्रिशूल लिया और नंदी पर सवार कर दूल्हा तैयार हो गए। दुनिया का यह विचित्र दूल्हा है, अन्य जीवों से सब अलग। जीव ब्याह करे तब पीठी लगाएं, तेल फुलेल डालें, शरीर को ब्रह्म रूप से सुगंधित करने की कोशिश करें। शिव ब्याह करें तब भस्म लगाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में शरीर मुख्य नहीं है, वह एक दिन भस्म होने वाला है। दूसरे, जीव ब्याहे तब सोना चांदी के गहने पहने। शिवजी ने आभूषण में सर्प लिपटाए और जगत को बताया कि आभूषण पहनना पाप नहीं है, पर मैं सर्प लपेटकर यूं कहना चाहता हूं कि आभूषण में यदि हद से ज्यादा आसक्ति पैदा हुई तो हे जीव, वह भूषण भुजंग बनकर डंक मारेगा। बहुत सीधी बात है। जब संपत्ति का अतिरेक होता है, तब संपत्ति विपत्ति बनती है। हर चीज की मर्यादा होती है। जिस मानव के पास संपत्ति हो, वह यदि आराम से सो न सके तो उसने जीवन में क्या प्राप्त किया। संपत्ति का अतिरेक विपत्ति है। अति सुख का दूसरा नाम दुख है। शिवजी ने आभूषण में सर्प लिपटाकर जगत को अनासक्त का, शरीर पर भस्म मलकर नश्वरता का बोध दिया। तीसरे, जीव बिहाए तब हाथ में तलवार रखे और शिव बिहाए तब त्रिशूल रखे। त्रिशूल माने 3 प्रकार के शूल, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को शिवजी ने अपने हाथ में पकड़ा है, अर्थात इन तीनों दुर्गुणों पर शिव का काबू है। चौथे, जीव बिहाए तब घोड़े पर बैठे और शिव बिहाए पर नंदी पर बैठे, बैल पर सवारी करे। 4 पैर वाला नंदी यह धर्म का स्वरूप है। भगवान शिवजी ने नंदी पर सवारी कर जगत को बताया कि मैं ब्याह करने जा रहा हूँ। मेरी सवारी धर्म की है, धर्ममय मेरा जीवन है। इस तरह दूल्हा तैयार हुआ। शिवजी की बारात में बाराती बहुत हैं, देवता, उनकी स्त्रियां सभी हैं। मानस में ऐसा लिखा है कि देवताओं की स्त्रियां साड़ियों में मुख ढककर शिवजी की मस्खरी करने लगी कि भला हो उस कन्या का जिसे ऐसा पति मिलेगा। देवता भी मस्खरी करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, शंकर ने मृग चर्म लपेटा है, दिगंबर जैसी उनकी दशा है, शरीर पर भस्म लगाई है और उनके पीछे पीछे गण आ रहे हैं। इससे उल्टा हमने पीतांबर पहने हैं, सुंदर आभूषण पहने हैं, हम विमान वाले इनके साथ चलें, इसमें अपनी शोभा नहीं है। ऐसा कुछ कीजिए कि शिवजी हमसे अलग चलें। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी को अलग नहीं कर सकते। अलग चलने के लिए कहें तब कदाचित उनका दिमाग गर्म हो जाए और यह कहें कि आप सब चले जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उन्हें ब्याह करने की जरा भी इच्छा नहीं है। यह तो किसी भी तरह समझाकर लगन करा लें तो तारकासुर का विनाश हो। अपना यह स्वार्थ है, इसलिए उन्हें अलग नहीं कर सकते।
पर देवताओं को तो अलग होना था। क्या करें? आखिर में ब्रह्मा ने एक युक्ति बनाई। व्यवस्था के नाम पर आप सब अपने अपने समाज के साथ अलग अलग चलने लगे तो शिवजी अपने आप ही अलग पड़ जाएंगे। देवताओं ने वैसा किया। यूं शिवजी सबसे अलग पड़ गए। शिवजी समझ गए कि इन लोगों को मेरे साथ चलना नहीं है, सो यह युक्ति की। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि शिव किसी को भी अलग नहीं करता। जीव अपने घमंड में, अपने वैभव के वश में खुद ही ईश्वर से अलग पड़ जाता है। सभी देवता अलग पड़ गए। सो शिवजी ने भृंगी नामक अपने गण से कहा, भृंगी तू एक काम कर, संसार के समस्त शमशानों के भूत प्रेतों को मानसिक मंत्र शक्ति से आमंत्रण दे कि अपने मालिक का लगन है, हो सके उतनी जल्दी से आ जाएं। मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग हुआ कि जगत के सभी शमशानों के भूत प्रेत उठ बैठे। उनमें से कुछ एक हृष्टपुष्ट तो कुछ के दुबले हैं, कुछ एक के चेहरे मानवीय हैं तो कुछ एक के पशु के हैं, कुछ एक पवित्र हैं तो कुछ एक अपवित्र। हजारों भूत प्रेतों की टोली आई। शिवजी उन सभी को स्वीकार करते हैं। शिवजी कहते हैं, आप सबल हैं कि दुर्बल, पवित्र हैं कि अपवित्र, एक बार मुझ तक पहुंचिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। शिव के दरबार में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इसी से हमारी परंपरा में शिव मंदिर में पर्दा रखने की मनाही है। हवेली में, राम मंदिर में या अन्य मंदिरों में निश्चित समय पर जाने से ही दर्शन होते हैं। मंगला या कि राजभोग के बाद तो दर्शन बंद। एक शिव का ही दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है। शिवजी शयन करें ऐसा कहीं नहीं है। जीव को अपने पास बुलाने के लिए वे सतत जागते हैं। शिव मंदिर का घंटनाद सबको निमंत्रण देता है। अनेक गणों के मध्य घिरे हुए शिवजी को देखकर देवता और उनकी स्त्रियां कहने लगी, जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। रास्ते में सभी कौतुक विनोद कर रहे हैं। बारात आगे बढ़ती है। शिव समाज और देवताओं का समाज हिमाचल प्रदेश पहुंचने की तैयारी में है। देवताओं ने विचार किया कि हम भगवान शिवजी का ब्याह रचाने आए हैं, पर इस दूल्हे को आगे रखेंगे तो उन्हें देखने के बाद समधी पक्ष वाले तो अगवान हेतु आएंगे, उनमें से कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। इससे शिवजी का अपमान होगा। यह तो ठीक, पर हमारा सम्मान कौन करेगा? हमें जनवासा कौन देगा? सो सम्मान प्रिय देवता अपने समाज को आगे रखते हैं और दूल्हा को पीछे रखते हैं। गणों ने शिवजी से कहा, महाराज दूल्हे आप हैं, आप पीछे क्यों? शिवजी ने कहा, जिन्हें सम्मान की भूख हो उन्हें आगे रहने दो, हम पीछे ही ठीक हैं। सब देवताओं का समाज आगे और सदाशिव का समाज पीछे। सारा समाज इस तरह आ पहुंचा। देवता अपने अपने जनवास में गए। शिवजी अपने आप ही लगन मंडप में गए। अपमान का असर यदि मानस पर हो तो वे शिवजी कैसे कहलाएं? जय श्री राम।